हो गई थी। चैप्टर चल स्टार्ट किया था सर हमने कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते थे कल। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। केमिकल रिएक्शन हमें बताती है कि कोई रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमने बताया था केमिकल काइनेटिक्स से पहले आपको थोड़ा आइडिया जो रिएक्शन से डील करके आए थे, हमारे रिएक्शन किस किस के साथ डील करके आए थे, थर्मोडायनेमिक्स के साथ डील करके आए थे। उसने थर्मोडायनेमिक्स में फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। कोई रिएक्शन फिजिबल तभी होगी अगर डेल्टा जी लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर और किसी प्रेशर पर। दूसरी बात आई थी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम ने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। एक ने एक्सटेंट के बारे में बता दिया, एक ने बोला रिएक्शन हो गया नहीं, यस या नो का जवाब दे दिया, एक ने बोला कितने परसेंट होगी, 10%, 20%। लेकिन किसी ने किसके बारे में बात नहीं की थी, स्पीड के बारे में बात की थी। जितनी फिजिबिलिटी और एक्सटेंट इंपॉर्टेंट उतना ही क्या इंपॉर्टेंट आपके पास, स्पीड इंपॉर्टेंट है। स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एग्जांपल दिया था, फूड क्या हो रहा है आपके पास, स्पॉइल हो रहा है। अगर आपके पास कोई बाइक है उसमें फ्यूल आपके पास किस रेट से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद बात आई थी केमिकल काइनेटिक्स से ग्रीक वर्ड है जो किससे आता है, काइनेस से आता है, जिसका मतलब क्या था, मूवमेंट था। मूवमेंट किसकी पढ़ रहे थे, एटम्स की पढ़ रहे थे। एटम्स के मूवमेंट के साथ साथ वो बता रहा था केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है कि अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की रेट किस तरह से होगी। इसका एक एग्जांपल क्या था, थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि डायमंड किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रेफाइट में। लेकिन ये बात कहती है थर्मोडायनेमिक्स से फुर होगी, कुछ भी नहीं बताया। इसका जवाब देने के लिए कौन आता है, केमिकल काइनेटिक्स आती है। केमिकल काइनेटिक्स रेट के साथ साथ किन चीज़ों के साथ डील करती है, कोई रिएक्शन के कंसंट्रेशन कैसे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब वो बता रही है कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक मैक्रोस्कोपिक, दूसरी कौन सी, माइक्रो। अगर मैक्रोस्कोपिक की बात करते हो, मैक्रोस्कोपिक में आप क्या निकाल सकते हो, जैसे बाइक की स्पीड निकाल दी, बस की स्पीड पता लगा ली, रेट लगा लिया, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वो सब चीज़ें किसके ऊपर स्टडी की जा सकती है, मैक्रोस्कोपिक। लेकिन जब आप किसके साथ डील करते हो, माइक्रोस्कोपिक्स, तो माइक्रोस्कोपिक पर आप मोलिकुलर लेवल पर जाते हो, जहाँ आप डील किसके साथ करते हो, एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ। अब आप किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म अगर के साथ डील कर रहे हो तो उसमें आपको ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल पता हो, एटम पता हो, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पता हो, वो क्या करें, कोलिजन करेंगे, और कोलिजन से क्या होता है, रिएक्शन होती है जी। इस यूनिट में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट के साथ डील कर रहे हैं। रेट दो टाइप का, एक एवरेज, दूसरा कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट पूरा पूरा रेट की आपने क्या किया, कोई टाइम T1 से T2 तक लिमिट है कोई आपकी, इतने टाइम में कितना चेंज होगा आपके पास, एवरेज रेट। और किसी इंस्टेंट पर रेट पूछ ले तो उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। फिर बात आती है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रही है। अब उसने बोला अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन का रेट का पता लगाना है तो आप उन रिएक्शन का रेट पता लगा सकते हो जो रिएक्शन किस नेचर की है, मॉडरेट है जी। अगर कोई रिएक्शन बिल्कुल फास्ट हो गया आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, बिल्कुल स्लो होगा उसको स्टडी नहीं कर सकते। कौन सी रिएक्शन को स्टडी करना आसान है, मॉडरेट। तो उसने क्या बोला गया, मॉडरेट। अब उसने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर कर रखी है और उसके बारे में सारी चीज़ें बता रखी है कि सारी चीज़ें किस तरह से कैसे होगा, ग्राफ किस तरह से है। अब उसके बारे में डील करें जी। अब उसके बारे में डील करते हैं, डील करते हुए ये सारी बातें होंगी। रेट के बारे में आपको इतना पता लग गया था। अब स्टार्ट करते हैं सर। आपने कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करें, ये रेट है, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम था। रेट अब आप कितने टाइप का पढ़ रहे हो जी, दो टाइप का। एक बोला जाएगा जी एवरेज रेट। एवरेज रेट में आप सिंपल लिखते हो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। तो उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया जी। जब दूसरा रेट कौन सा बोला उसने, इंस्टेंटेनियस रेट। किसी इंस्टेंट पर अगर आपको रेट चाहिए तो आप किसका यूज करते हो, डिफ्रेंशिएशन का। डी सी बाई क्या लिखोगे, डी टी। और अगर रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं तो उसके सामने क्या लगाते हैं जी, माइनस का साइन लगाते हैं। अभी इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि हमने माइनस का साइन यूज क्यों किया और प्लस का साइन यूज कब करते हैं रेट में। ठीक है जी। आप कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करो जी। मैंने कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करी, कौन सा हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हम रेट स्टडी कर रहे हैं। रेट स्टडी करते टाइम आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करोगे। हाइपोथेटिकल क्या होता है,
जो चीज़ क्या जी आपने कंसिडर कर इमेजिनरी है, वास्तविकता में लाई नहीं कर रही, कंसिडर की। कंसिडर करते टाइम आपने बोला एक रिएक्टेंट आपके पास आर है, रिएक्टेंट आर था, उस रिएक्टेंट आर को आप किस में कन्वर्ट करते हो, प्रोडक्ट में। रेट का आप किस तरह से पता लगाओगे, कोई चीज़ स्टार्टिंग में आपके पास एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट आप किस में कन्वर्ट करोगे जी, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले किसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की। कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रही होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हो रही होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। इसका एग्जांपल हम किस तरह से लेते हैं कि हमने एक गिलास लिया, या मेरे पास क्या कोई एक बॉक्स है, कंटेनर है, मैं मेरे को मीठा पानी बनाना जी, तो मैंने क्या लेता हूँ, पानी लेता हूँ, दूसरा मैं क्या लेता हूँ जी, चीनी लेता हूँ जी। पानी लिया और चीनी लीजिए। अब पानी आपके पास मान लेते हैं कि 500 ml अपने पास, चीनी हमारे पास क्या है जी, 100 ग्राम। स्टार्टिंग में तो चीनी और पानी रहेंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, मैक्सिमम ही रहेगी, या बोलो जो हमने कंसिडर किया वो रहेगी। उस टाइम प्रोडक्ट की तो क्या रही होगी वैल्यू, जीरो रही होगी। ये टाइम कब की बात है, टाइम टी जीरो पर। हम इस रिएक्शन को कब देखते हैं, 10 मिनट बाद। हमने क्या किया, इसको स्टायर करना स्टार्ट कर दिया चीनी को। हमने 10 मिनट बाद रिएक्शन को देखा, और रिएक्शन को देखने के बाद हमने बोला कि सारे के सारे चीनी इसमें क्या होगी जी, मिक्स होगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स में मीठा पानी बन गया होगा जी। अब मीठा पानी बोल सकते हैं, पहले मीठा पानी नहीं बोलते। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस चीनी में हमने 100 की 100 ग्राम चीनी क्या करती जी, डिजोल्व कर दी। साथ में आपके पास क्या था जी, पानी था। अब इसको क्या बोला जा सकता है, मीठा पानी। आइडियल केस लेके चल रहे कि सब कुछ बोल दिया जी। अब एक बात मत देखो, यहाँ पर जो चीनी कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, जो अमाउंट है वो डिक्रीज होके डिजोल्व हो गई जी। ठीक है, वैसे तो इसमें ही मौजूद है आपके पास, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपके पास, पहले पानी फीका था, बाद में क्या हो गया, मीठा। तो हम बोल सकते हैं क्या, जो आपके पास रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी जी आपके पास, इंक्रीज होगी। यानी रिएक्टेंट आपका क्या हो रहा होगा जी, कंज्यूम होगा हर बार। अगर बात करें तो लवकेस की रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, और प्रोडक्ट की क्या हो रही है जी, फॉर्मेशन हो रही है। अगर रेट की बात करेंगे तो ये बोल दें कि रिएक्टेंट मेरा डिसअपियर होता जा रहा है, और प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है जी, अपीयर होता जा रहा है जी। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लें। एग्जांपल किस तरह से, हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, और किसकी, नाइट्रोजन की। हमने हाइड्रोजन और क्या कंसिडर किया, नाइट्रोजन। N2 प्लस क्या लिखते हैं, 3H2। N2 प्लस 3H2 मिलकर किसके फॉर्मेशन करते हैं, 2NH3। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा, और क्या होगा जी, प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। मतलब एक चीज़ कंप्लीटली क्या हो रही है, हमने कंप्लीट एसोसिएशन बोले, कंप्लीट डिसोसिएशन बोले, कि पूरा पूरा कंज्यूम हो गया आपके पास। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी जी। ये बात क्या रहेगी हमेशा, इसी तरह चलेगा। इसका रेट पता लगाना है। अब रेट आप किस तरह से बता सकते हो जी, रेट बताने के लिए फिर आप बोलते हो, आप बोलोगे कि आपके पास रिएक्टेंट था कोई आर, वो रिएक्टेंट आपने किस में कन्वर्ट कर दिया जी, प्रोडक्ट में। जब आपके पास टाइम T1 था, उस टाइम आपने बोला इसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की क्या है जी, R1, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है जी, P1। फिर जब आपने रिएक्शन को टाइम T2 पर देखा, तो अब आप बोल रहे हो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है जी, R2, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है जी, P2। अब आप रेट फाइंड करोगे, तो यहाँ से अगर मैं पूछूं, आप बता सकते हो क्या, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, डिसअपियरेंस ऑफ आर का रेट क्या होगा, आप क्या बोल लोगे, डिक्रीज
इन द concentration of reactant, decrease in the concentration of reactant with respect to क्या सर, टाइम टेकन कि रेट कितना डिक्रीज, रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। अब आप बोलो कितनी डिक्रीज हो रही है, अगर इक्वल टू चेंज हम किस तरह से निकाल सकते हैं, चेंज तो इसी तरह से निकाल सकते हैं R2 माइनस का R1 डिवाइडेड बाई क्या T2 माइनस का T1। यहाँ पर किसका साइन आता है, माइनस का, किसका साइन आता है, माइनस का। इसको ऑल ओवर लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा आर बाई क्या डेल्टा टी। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है जी, ठीक है। क्या क्वेश्चन करेंगे तब ये प्लस हो जाएगा, वो क्वेश्चन करेंगे तब की बात अलग है, लेकिन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, नहीं वैसे वो तो जाएगा ही। हाँ हाँ वो तो हो जाएगा, यस ठीक है जी। यस अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या पूछा जाए, पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या पूछा जाए, तो उसके बारे में आप क्या लिखना चाहोगे, अपीयरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिवाइड किससे करोगे साहब, टाइम टेकन। इसको क्या लिख सकते हो, P2 माइनस P1 डिवाइड किससे करोगे जी, T2 माइनस T1, क्या लिखा जा सकता है जी, डेल्टा P डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, डेल्टा T। साइन किसका रहेगा, प्लस का, साइन किसका रहेगा, प्लस का। प्लस क्या बता रहा है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या दिखा रहा है जी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। या तो कोई दिक्कत, अगर कोई पूछे फिलहाल रेट ऑल ओवर, रेट आप क्या लिखोगे जी, रेट आपने लिखा कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन आपके पास, यूनिट बोलो साहब इसके, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसकी यूनिट हो जाएगी जी, रेट की यूनिट हो जाएगी। अगर इस चीज़ को कैसे पढ़ा जाए, अभी तक रेट आपने डील की, रेट आप दो तरह का पढ़ोगे जी, एक एवरेज रेट, दूसरा कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट, उसके बारे में बात करनी है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है जी। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसको किसके हेल्प से एक्सप्लेन करोगे, ग्राफ के। अगर ये रिएक्शन, अगर रेट की यूनिट किसकी फॉर्म में पूछी जाए, गैसियस फेज में अगर रिएक्टेंट दी हो, किसमें जी, गैसियस फेज, रेट पूछ रहा किस में, गैसियस फेज में, तो यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, ATM सेकंड इनवर्स या बार सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। क्योंकि फिर ये आप क्या लिखो, प्रेशर किस में होता है, ATM में या बार में या पास्कल में या mmHg में, और क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ग्राफ के साथ डील करना चाहते हैं सर, उसी में करा दें या अलग, उसमें करा दूं, ग्राफ हमारे पास है ये, इसने ग्राफ लिखा है कि ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लेंगे यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है।
स्टार्टिंग में कोई आर नो रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन होगी, वो कंसंट्रेशन मान रहा है कि आर नोट उसकी कंसंट्रेशन है, क्योंकि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो रिएक्टेंट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन रहेगी। उसने माना कि चेंज कंसिडर करना था, टाइम t1 पर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, r1, टाइम t1 पर कंसंट्रेशन कितनी, और टाइम t2 पर कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, r2। तो जो एवरेज रेट आप लिखते हो क्या लिखोगे, r2 माइनस, यहाँ पर किसका साइन लगाया गया, माइनस का, जो क्या होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कैसा रेट है, एवरेज रेट। कौन सा रेट, अब उसने बोला मेरे को टाइम टी पर क्या चाहिए, रेट चाहिए, टाइम टी पर रेट चाहिए। एवरेज रेट क्या होता है, आप इसार से कहाँ गए जी, दिल्ली गए, इसार से कहाँ गए, दिल्ली इसार से दिल्ली जाने पर टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 200 किलोमीटर। आपने कितने टाइम में कवर कर दी, 2 आवर्स में। तो स्पीड कितनी आई आपके पास, 100 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में आपने कितना कवर किया, ये एवरेज रेट है। कौन सा रेट है, एवरेज मैं आपसे पूछ लूँ, ये बताओ आपको 2 घंटे लगे, 1 घंटा 25 मिनट पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, जब आपके पास क्या था 1 घंटा 25 मिनट पर स्पीड क्या होगी उस टाइम पर। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, इंस्टेंटेनियस रेट। किसी स्मॉल पोर्शन के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तो आप किसका यूज़ करते हो, डिफ्रेंशिएशन। तो आप क्या लिखोगे, माइनस का डी आर बाई डी टी। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये किसके को लाएगा, स्लोप के को लाएगा। ठीक है जी। सेम टू सेम केस की बात होगी, प्रोडक्ट की बात होगी। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0। धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी जी, इंक्रीज होती जाएगी जी। अब आप वही 2 पॉइंट कंसिडर करोगे, टाइम t1 और टाइम t2। टाइम t1 पर कंसंट्रेशन कितनी है, p1, और t2 पर कितनी, p2। तो p2 माइनस क्या कर दोगे, p1, t2 माइनस t1, तो क्या निकाल सकते हो, एवरेज रेट। और किसी टाइम t पर क्या निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर और इस किसके इक्वल स्लोप, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस आपके पास। तो आप दोनों चीज़ बता सकते हो, एवरेज रेट भी और इंस्टेंटेनियस रेट भी। उसके बाद आती है लिमिट के बारे। अगर गैसियस फेज में तो क्या लिखोगे, एटीएम सेकंड इनवर्स, वरना मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आपके पास। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो, कोई ये चीज़, जीरो भी तो हो सकती है रेट, क्या, जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब इसकी रेट जीरो। जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना क्या जाएगा जी। ठीक है जी। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन और लिखने सीखने हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आप किस तरह से सीखते हो। जब हमने सारी चीज़ की तो रेट क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें आप कब डील कर रहे हो, जब आपका रेट है, रेट आपने बोला चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। इसमें जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपने हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर की है उसमें आप वॉल्यूम क्या कंसिडर करके चल रहे हो जी, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है जी, 12th में वॉल्यूम क्या रहता है आपके लेवल पर, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वरना अगर ये वेरी करने लग जाए तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब आपको लिखनी होती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आपको किसका पता हो, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट का पता हो जी। ठीक है जी। स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होता है जी, जो उसके आगे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो उसके आगे लिखे जाते हैं, जैसे 2a + 3b, जो 2 और 3 होते हैं वही होते हैं। हाँ जी। आपने कोई रिएक्शन कंसिडर की, रिएक्शन कंसिडर करते टाइम आपने बोला 2a + 3b से मिल रहा है 4c + 5d। जो 2 3 है और 4 5 है, इनको क्या बोला जाता है जी, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है जी। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप इनको क्या नहीं बोल सकते, मोल नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, मोल। क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ये किससे रिप्रेजेंट करता है? न्यूज। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये आपके पास वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, थोड़ा मैं इसका डिटेल वर्जन एक्सप्लेन करता हूँ, वो है नहीं लेकिन एक बार देखना कि आपका रेट का फार्मूला बनता किस तरह से है जी। ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्री क्या? नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन इज स्टोइचियोमेट्री। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी टाइम डिपेंडेंट और independent. Generally stoichiometric coefficient is negative for reactant and positive for प्रोडक्ट। आपके पास लिखा किस तरह से जाता है आपके पास? ये क्या लिखी इसने? रेट ऑफ रिएक्शन लिखी। क्या लिखी है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये आगे की बात कर रखी कि इसको लिखा कैसे गया जी? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं आपको एक बार रेट ऑफ रिएक्शन लिख कर दिखाऊं, इसकी जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपने कंसिडर की है इसकी वो लिखता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेगा? जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको लिखेगा 1 की फॉर्म में, 1/2। रिएक्टेंट के लिए क्या रहेगा? माइनस, फिर लिखेगा डी ए बाई डी टी। ठीक है जी, 1/3 माइनस का डी बी बाई डी टी। हाँ जी, सभी इक्वल होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। 1/4 डी सी बाई डी टी, ये किसका रहेगा? प्लस का, इक्वल टू 1/5 प्लस डी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई के डी टी। इसको क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन लिख दे किस तरह से? H2 प्लस I2 से क्या मिल रहा है? 2HI। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। ये कितना है जी? 2। तो आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन माइनस का D1/D1 DH2/DT इक्वल टू -1/1 DI2/DT इक्वल टू माइनस का प्लस का 1/2 DHI/DT। ठीक है जी, इस तरह आप किसी भी रिएक्शन में क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन लिखे जा सकती है जी। डन, समझ गए सर? ये आगे किसके इक्वल भी लिखता है? रेट लॉ के इक्वल लिखता है। जब मैं रेट लॉ कराऊंगा तो तब बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल लिखेगी? रेट लॉ के। डन। अब क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है जी। बाकी आपके लेवल के है नहीं चीज़ें, बस देखना और छोड़ देना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितनी रिएक्शन हुई? इट इज़ द पैरामीटर दैट डिटरमाइन द एक्सटेंट इन विच द रिएक्शन प्रोसीड। कितनी रिएक्शन हो रही है उसके बारे में कौन जाता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? आपके पास कोई रिएक्टेंट ए था, किस में कन्वर्ट हुआ? इनिशियल अमाउंट उसकी कितनी थी? एन आई पे पूछ रहा है उसकी कंसंट्रेशन। इनिशियल कितनी थी? Ni0 अमाउंट ऑफ दिस स्पीसीज एट ith टाइम। ये क्या है? इनिशियल अमाउंट। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या निकालना होता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखोगे? किसी आई टाइम पर आपकी रिएक्शन कितनी थी? ये एक हिसाब से क्या मान लें? फाइनल माइनस और डिवाइड किससे कर दें? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो क्या आ जाता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बाद आपको क्या पता लगाना होता है? रेट ऑफ कन्वर्जन। रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जिस एक्सटेंट तक रिएक्शन हुई है, ये हम कौन सी बात पर पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इतनी चीज़ पढ़ के आए थे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हुई है, इतनी एक्सटेंट तक रिएक्शन हुई है। अगर मैं उसका क्या ले लूँ? डेरिवेटिव ले लूँ, तो मैं क्या बता सकता हूँ? उसका रेट बता सकता हूँ, रेट ऑफ कन्वर्जन। रेट ऑफ कन्वर्जन क्या?
किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हुई है, किससे डिवाइड कर दो, टाइम से, तो डी बाई डी टी, डी जाई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। एन आई माइनस एन आई नोट बाई न्यू, ये क्या है, कौन, अब इसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, 1 बाई न्यू डी एन आई डी टी डी एन आई नोट बाई डी टी, ये वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मैं लिखूंगा 1 बाई न्यू डी एन आई बाई डी टी, ये कौन सी है, किस एक्सटेंट पर है, जब वैल्यू आपके पास क्या है, टाइम टी पर आपके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिसको क्या किया जा सकते हैं, मास ऐड भी, मास डिपेंडेंट और साइज पे डिपेंडेंट होती है आपके पास। अब इसको रेट फाइंड करना है जी, रेट ऑफ कन्वर्जन को अगर आप किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम से, अगर डिवाइड बाय द वॉल्यूम मेक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसमें, इंटेंसिव में। अब इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ, तो जब एन आई को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, कंसंट्रेशन में। तो डी सी बाई क्या लिखा है, डी टी लिखा, तो किस में आ जाएगा, और ये क्या लिखा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तभी तो जो आप रेट लिख रहे हो 1 बाई न्यू डी सी बाई डी टी लिख रहे हो, तभी तो आप यहाँ पर क्या लेके आते हो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेके आते हैं। ऐसे आता है, ऐसे है नहीं, बताया बस, ऐसे आता है, आएगा नहीं। ये हर मतलब कभी भी लिख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे, बताएंगे आगे, नहीं, रेट रेट ऑफ, किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं। हाँ रेट किसी भी टाइम पर, इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी टाइम पर निकाला तो इंस्टेंटेनियस रेट, तभी तो बोला गया। नहीं, जो इक्वेशन होती है वो इक्विलिब्रियम पे या इनिशियली दी हुई है, रिएक्शन इनिशियली दे दी हमें, हम हाँ। वहाँ पे उसका रेट निकाल सकते हैं, या फिर उसको इक्विलिब्रियम पे ले जाने के बाद इक्विलिब्रियम क्यों लेके आएगा, कभी भी निकालो उसका रेट। हाँ वो तो बता रहा हूँ कि पहले हम ऐसा पढ़ के आए हैं पीछे। यस, नहीं मैं पूछ रहा हूँ जनरली, अगर Okay. रिएक्शन दे दी हमें हाँ और उसका रेट निकालना, तो हम उसी टाइम पे रेट निकाल दे जो उसमें दिया हुआ है। हाँ, जो दिया उसी टाइम पर निकालेंगे। बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। नमस्ते में उसने एक रिएक्शन लिख रखी है जी, 2A प्लस 3B। 2A प्लस 3B से क्या मिल रहा है जी आपको, 4C मिल रहा है जी। ये क्या आपके पास रिएक्टेंट, ये क्या है जी प्रोडक्ट। तो वो आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ। तो रिएक्टेंट नहीं है, कौन सा, दोनों रिएक्टेंट है, आप इसको प्रोडक्ट सॉरी सर, रिएक्टेंट और क्या है जी प्रोडक्ट। मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो आप क्या लिखोगे, 1/2 माइनस का 1/2 डी ए बाई डी टी। फिर क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो आप बात करोगे माइनस का 1/3 डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। फिर आप लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या आएगा, प्लस 1/4 डी सी बाई, लिख सकते हैं, यस, ठीक है जी। इसने क्वेश्चन इसी तरह से लिखा, ऐसा पूछ सकता है, अलग अलग कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट। कई बार आप हमारे क्वेश्चन भी आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया है। आप देखिए इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसने क्या दे रखी, कोई एक इक्वेशन दे रखी है जी, दिख जाएगा ना इसमें, चलो फिर भी आप बताइए किस टाइप से। उसने बोल रखा है 2A प्लस B से क्या मिल रहा है, 3C, और आपसे पूछ रहा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए बताओ, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए बताओ। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए दे रखा है, सॉरी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए क्या है, गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है डी ए बाई डी टी, किसके इक्वल है, 2 × 10⁴। आपसे पूछा क्या गया है, डी सी बाई डी टी के बारे में बताओ। तो आप यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर आप डायरेक्ट बता दोगे डी सी बाई डी टी क्या आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, माइनस का 1/2 डी ए बाई डी टी, किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 डी सी बाई डी टी के। डी ए बाई डी टी कितना गिवन है, माइनस का 1/2,
2 × 10⁴। ये 3 इस साइड आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, dc/dt आपके पास। 2 से 2 कट गया, कितना आया, 3 × 10⁴ आपके पास। किसकी वैल्यू आ गई जी, dc/dt। ठीक है जी, इतना ही आया, इतना ही आया। अभी देखिए इसने माइनस की वैल्यू दे रखी है, अगर माइनस की वैल्यू दे रखी तो माइनस माइनस, गुड इवनिंग में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास। ठीक है जी, पूरे माइनस की वैल्यू थी तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यस सर। बैठो सर, देख लेना एक क्वेश्चन हो रही। ओके साहब।